प्यारे विद्यार्थियों, ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है यूट्यूब चैनल लर्नर्स बोहा ते। बेटा अज असी बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिहदे एक क्वेश्चन आना ही आना है वो कर रहे हैं एप्लीकेशनस ऑफ डेरीवेटिव। डेरीवेटिव की वरतों कित्थे कित्थे हुंदी है। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। जिन्होंने विद्यार्थियों ने मेरे डेरीवेटिव के पहले जो लिंक ने वो नहीं देखे, जो पहले लैक्चर ने वो नहीं देखे, उन्होंने लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के शेयर कर दूंगा। तुसीं पुराने लैक्चर मेरे देख सकते हो, क्योंकि जो डेरीवेटिव आऊगा तो ही वो आप एप्लीकेशन सीखांगे। जिन्होंने चैनल सबसक्राइब नहीं किया वो चैनल सबसक्राइब कर लो तो जो तुहानूं हर वीडियो मिलती रहे। चलते हैं अज के लैक्चर में। सो बेटा आप गल करनी है एप्लीकेशन ऑफ डेरीवेटिव। डेरीवेटिव की वरतों किवें किवें हो सकती है। सब तो पहली वरतों जी असीं करते हैं बेटा, जी चेंज इन क्वांटिटीज आती है। चेंज आती है काहदे विच एक चीज़ की क्वांटिटी बदल गई। मान लो मैं कहता कि इसकी लेंथ है जो इस दर से बदल रही है। कोई रैक्टेंगल है, उसकी लेंथ इस दर से बदल रही है, उसके खेत्रफल के बदलने की दर कितनी हो जो लेंथ इन्नी है, ब्रैडथ इन्नी है। यहो शर्तां मैं ला सकदा। तुसीं वैसे भी पढ़िया हो जो फिजिक्स पढ़ते हो डी एस अपॉन डी टी। एक की हुंदा है वेलोसिटी हुंदी है। वेलोसिटी की हुंदी है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है या तां ये तुसीं पढ़िया होया तां एस दे बदलन की दर टी के मुताबिक जिवें जिवें टी बदलिया एस किवें बदलिया वो की है वेलोसिटी है। ये तुसीं पढ़िया होया है। इस तो इलावा कोई फंक्शन किहड़े इंटरवल दे विच इनक्रीज हुंदा है, किहड़े इंटरवल दे विच डिक्रीज हुंदा है, ते नॉर्मल बारे, टेंजेंट बारे, ये सब कुछ आपां एप्लीकेशन ऑफ डेरीवेटिव दे विच पढ़ांगे। जो पहली एक्सरसाइज है बहुत सिंपल जो क्वेश्चन ने, क्वेश्चन के विचों ही कंसैप्ट तुहाडा सारी गल क्लीयर हो जूगी। लोड़ है कि स्टेटमेंट तुसीं ठीक समझो। आपां हुण स्टेटमेंट पढ़नी सीखते हैं कि स्टेटमेंट किवें पढ़ी जाऊगी। पहली एग्जाम्पल तो मैं गल करना, एक एग्जाम्पल लेना मैं, वो तुसीं समझ के ही तुसीं सॉल्व कर लोगे। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग the curve x square is equal to 2y. What point ordinate increases? What point ordinate increases at the same rate as abscissa? abscissa तुसीं पढ़ा है, ऑर्डिनेट तुसीं पढ़ा है, इंक्रीजेस। हुण ये क्वेश्चन की कहता है, क्वेश्चन कहता है जदों ऑर्डिनेट देखो आ चीज हुंदी है अपनी abscissa होती है एक्स एक्सिस का पॉइंट, ऑर्डिनेट होता है वाई एक्सिस का पॉइंट। ठीक है, abscissa के बढ़न की दर ते ऑर्डिनेट बढ़न की दर जो सेम हो गई, मान लो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी। ये की है गिवन है। इक्वेशन समझो, स्टेटमेंट समझो। abscissa के बढ़न की दर ते ऑर्डिनेट बढ़न की दर ਵਧੂਗੀ ਕਿਵੇਂ समय के मुताबिक dx upon dt is equal to dy upon dt। ਇਹ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੇ ਇਹ ਦਰ ਸੇਮ ਹੋਊਗੀ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ x square is equal to 2y। differentiate both sides with respect to t। इधर
x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 2x ਆ ਗਿਆ, पर आप डेरिवेटिव की ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t ले रहे हैं तो x का डेरिवेटिव भी की लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू t लेना पड़ेगा। 2 y का डेरिवेटिव आना जी उस बाद नाल क्या dy अपॉन dt, 2 दोनों पासे डिवाइड होके खत्म हो जाएगा, x dx upon dt is equal to dy upon dt, बट गिवन की है, गिवन ये है कि dx upon dt is equal to dy upon dt, so we can write it as x into dx upon dt is equal to dx upon dt, इन लिख लो from 1 ਹੁਣ dx upon dt ਤੇ dx upon dt इक्वल ने तो कटे जाएंगे, x की आ गया 1 आ गया, देखो x ਤਾਂ ਆਪਣਾ 1 ਆ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਅਬਸੀਸਾ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ 1, ਜਿੱਥੇ x ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਦਰ ਤੇ y ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਦਰ ਕੀ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ 2 ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ, ਪੁੱਟ ਇਨਟੂ x ਨੂੰ 1 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2y, y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/2, ਸੋ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈਗਾ 1 ਐਂਡ 1/2, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। The side of an equilateral triangle की ਜਿਹਦੇ ਤਿੰਨੇ ਸਾਈਡਾਂ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਕੁਇਲੇਟਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ is increasing at the rate of 2 cm per second, ਇਸ ਰੇਟ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ let the side of triangle is x सेंटीमीटर, गिवन की है dx upon dt, x ने ਵਧਣ ਦੀ ਦਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਚੇ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ठीक है, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ गिवन है। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, at what rate its area increasing, at what rate its area increasing, area ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕਿਹੜੀ ਦਰ ਤੇ ਵਧੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਇਹਦੀ ਸਾਈਡ a ਹੋਵੇ फिर ਇਹਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਕੁਅਲੇਟ ਅੰਡਰ 3/4 a ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਈਡ ਕੀ x ਹੈ ਅੰਡਰ 3/4 x ਸਕੁਅਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਏਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਏਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਦਰ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ x ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਦਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, a ਦੀ ਵਧਣ ਦੀ ਦਰ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ t, ਗਿਵਨ ਕੀ ਹੈ when the side of triangle is 20 cm, ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਸਾਈਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 20 cm ਹੈ, सो ਆਪਾਂ a ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ t ਲੈ ਲਾਂਗੇ dA upon dt ਅੰਡਰ 3/4 ਇਜ਼ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਐਜ਼ ਇਟ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, x ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਆ ਜਾਊ 2x ਆ ਜਾਊ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ t ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਆ ਜਾਊ dx upon dt, dx upon dt ਦਾ ਮੁੱਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹ 2 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅੰਡਰ 3/4 2x into 2, 2 ਗੁਣਾ 2 4, 4 ਨਾਲ 4 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕੀ ਹੈਗਾ ਅੰਡਰ 3 x under 3 x ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕਿ x ਜਦੋਂ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, when x is 20 centimeter, put it here, you will get dA upon dt is equal to 20 under 3, 20 under 3 ਏਰੀਆ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੋਊ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਹੋਊਗੀ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਏਰੀਆ ਦੀ ਵਧਣ ਦੀ ਦਰ ਜਦੋਂ x 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਤੇ x ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਦਰ ਜਦੋਂ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ 20 ਰੂਟ ਅੰਡਰ 3 ਹੋਊਗੀ ਇਹਦੀ ਵਧਣ ਦੀ ਦਰ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 3, एग्जाम्पल नंबर 3 की कहते बेटा कि द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है ओदी लेंथ x है। देखो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं तो समझ आ जाएगी, ओदी लेंथ की है x है, मान लो ये लेंथ x है, यूनिट कोई देती है बस लेंथ देती, इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, यूनिट भी देती, ये डिक्रीज कर रही है। देखो डी ਵਧਣਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਘਟਣਾ ਹੋਵੇ ਬਦਲ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਜੇ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੌਣ ਲੈਂਥ, ਕਿਹੜੀ ਦਰ ਤੇ
इन्हें आप पावांगे नेगेटिव -3 सेंटीमीटर पर सेकंड। डिक्रीज का मतलब ही माइनस होता है। एंड विड्थ वाई, विड्थ है जी ये वाई है, आ भी सेंटीमीटर होगी, सेंटीमीटर जी विड्थ वाई है वो इंक्रीज कर रही है डी वाई पॉइंट डी टी, वाई के बदलने दर इंक्रीज मतलब पॉजिटिव है, कितनी है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड है। ठीक है, कहना व्हेन x इज 10 सेंटीमीटर, जो x की हो 10 सेंटीमीटर हो गए, एंड y इज 6 सेंटीमीटर, जो y 6 सेंटीमीटर हो गए, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ की है बदलन दी दर, किदे बदलन दी दर, द पेरीमीटर and the area of the rectangle। आ दो चीज़ां, एक एरिया दी एक परिमाप दी बदलने दी दर पता करनी। देखो पहला आप परिमाप की P ले लेंगे, पेरीमीटर ले लेंगे P की होंगे 2 × x + y, यही पर पेरीमीटर का फार्मूला है। P ने बदलन दी दर विद रिस्पेक्ट टू t, dt upon dt, 2 एज इट रहेगा, x का डेरिवेटिव dx upon dt प्लस y का डेरिवेटिव dy upon dt, 2 × dx upon dt गिवन है कितना -2 है। ठीक है, ते ओदा ये तो हो गया 2 × -3 प्लस dy upon dt के 2 है, -3 + 2 की हो गया माइनस का बना गया 2 × -1 इज इक्वल टू -2। ए भी यूनिट की हो सेंटीमीटर की होगी पर सेकंड, मतलब कि ये पेरीमीटर भी घट रहा है, ਜਦੋਂ लेंथ घटूगी इस दर ते, विड्थ ਵਧੂਗੀ इस दर ते, पेरीमीटर घटूगा, पेरीमीटर डिक्रीजिंग एट 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। दूसरी गल आप करते हैं एरिया की, दूसरी गल की करनी आप एरिया की। हुण एरिया देखो बेटा, एरिया की है, एरिया की होंदा अपना x × y, जब आप डेरिवेटिव लावांगे dA upon dt, प्रोडक्ट टू लग जाए x एज इट रह y का डेरिवेटिव dy upon dt, y एज इट रह x का डेरिवेटिव dx upon dt। हुण x × dx dy upon dt के 2 है, ये हो गया 2x, y × dx upon dt, dx upon dt के -3 है, -3y, ये आ गया। पिछले के विच आपको आ वैल्यू की लोड ही नहीं पई, क्योंकि x ਤੇ y पेरीमीटर पे तक कम ही नहीं है। हुण कम होणगे, x का मुल भर दो 10, y का मुल भर दो 6, 20 घटा 18 कितना है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। एरिया क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर दे विच होगा, ये एरिया ਵਧੂਗਾ, पेरीमीटर का डिक्रीज होगा, एरिया इंक्रीज होगा, पेरीमीटर डिक्रीज होगा। ਉਹਦੇ ਘਟਣ ਦੀ ਦਰ ਵੀ 2 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ 2 ਹੈ। फोर्थ एग्जांपल देखते हैं आप, एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 की कहती है, एग्जांपल नंबर 4 कहती है द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इंक्रीजिंग एट, कोई स्फीयर है, गोला है, ਉਹਦੀ वॉल्यूम, पहले वॉल्यूम की होती है स्फीयर की, याद है ਤੁਹਾਨੂੰ स्फीयर की वॉल्यूम फार्मूला याद है 4/3 4/3 πr³ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੋਲਿਊਮ ਦੀ ਵਧਣ ਦੀ ਦਰ ਹੈ dV/dt ਗਿਵਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, the volume of sphere is increasing at the rate of 3 cubic centimeter यानी सेंटीमीटर क्यूब हो गया पर सेकंड। फाइंड द रेट इंक्रीज इट्स सरफेस एरिया। ਹੁਣ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਜੇ ਪੈਸੇ ਕਹ ਲਈਏ ਉਹ ਹੁੰਦਾ 4πr² ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਦਰ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਾਫ ਚ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ dV/dt ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ 3 ਦਿੱਤਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਛੱਡਣਾ। v ਕੀ ਹੈ 4/3 πr ਦੀ 3, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ t ਲੈ ਲਈਏ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ 3 ਹੈ। 4/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, r की 3 का डेरिवेटिव क्या आएगा 3r की 2, आगे r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या है dr/dt। ठीक है, एक किदे पर है 3 दे पर,
3 ਨਾਲ 3 कैंसिल कितना है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू 3 डी आर अपॉन डी टी किया गया 3 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर ठीक है ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਵਰਤਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਦਰ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ when radius is 2 cm ਇਹ ਵਧਣ ਦੀ ਦਰ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇ 2 cm ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ds upon dt ਇਹਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਦਰ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਦਰ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟਾਈਮ 4 ਪਾਈ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ r ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 2r ਅੱਗੇ r ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ t upon dt 4 into 2 8 pi r dr upon dt कितना है 3 upon 4 pi r square pi ना pi cancel 8 ਨੂੰ 4 ਜਿਹੜਾ ਐਡ ਕੀਤਾ 2 2 into 3 6 r by r square एक करना r cancel कितना है 3 by r r कितना पुट करना है 2 पुट करना है r ਨੂੰ पुट कर दो 2 ਇਹ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ 8 पाई r अपॉन 4 पाई r स्क्वायर सी 3 into 2 6 होना सी थे 6r 6 by r आ गया r की वैल्यू पुट कर दो हम 2 6 by 2 is equal to 3 एरिया यूनिट की होगी एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड होगी सो ये सी अपनी एग्जाम्पल नंबर 4 ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ एग्जाम्पल नंबर 5 एग्जाम्पल नंबर 5 ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ a water is leaking from a conical funnel एक conical funnel है ਕੋਨ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਚ ਕੀ ਪੈ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਲੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਨ ਲਓ ਲੀਕ ਕਰੂ ਮੰਨ ਲਓ ਪਾਣੀ ਪੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੀਕ ਕਰੂ ਇਹਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਵਧੂਗੀ ਕਿ ਘਟੂਗੀ ਵੋਲਿਊਮ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਵੋਲਿਊਮ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ मतलब ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਇਹਦੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਦਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ 네ਗੇਟਿਵ ਹੋਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਪਾਣੀ ਲੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਰੇਟ ਤੇ ਰੇਟ ਆਫ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਦਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਦਰ ਹੈਗੀ ਹੈ -5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਇਹ ਗਿਵਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਫ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਬੇਸ ਆ ਬੇਸ ਹੈ ਆ ਬੇਸ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ और फाइनल इज 5 सेंटीमीटर एक में 5 सेंटीमीटर है एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर जी हाइट है वो की है 10 सेंटीमीटर ठीक है रेडियस कितना है बेस का 5 सेंटीमीटर इनू r1 कह लो या r कह लो हाइट कितनी है इनू r1 मान लो h1 10 सेंटीमीटर ठीक है फाइंड द रेट एट विच वाटर लेवल इज ड्रॉपिंग पानी दे घटन दी दर पानी के जो घटन दी दर है तो उस नेगेटिव नहीं लाना जो घटन दी शब्द ही आप डिक्रीज वरत लिया ड्रॉप हो रहा घट रहा है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 네ਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦਰ ਦੱਸਣੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਦਰ ਤੇ ਘਟ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਦਰ ਤੇ ਘਟ ਐਟ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਡ੍ਰੌਪਿੰਗ when it is 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप तो 2.5 सेंटीमीटर हो गए टॉप तो 2.5 सेंटीमीटर कितने का होगा टोटल 10 है 10 तो 2.5 माइनस करता ਜਦੋਂ 7.5 सेंटीमीटर हाइट ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ 7.5 सेंटीमीटर हाइट ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਵਾਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਘਟਣ ਦੀ ਦਰ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਚ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਵੋਲਿਊਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੋਲਿਊਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1/3 ਪਾਈ r ਸਕੁਅਰ h ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ दूजी गल आप दो ट्रायंगल ले रहे हैं एक आ पॉइंट का ले लो तुसी B आ ले लो C ठीक है जेड़ा हेठला पॉइंट ले लो O आ ले लो D आ ले लो E हुण दो ट्रायंगल ने एक तो ट्रायंगल बड़ी बन गई OC BC एंड ट्रायंगल ODER सिमिलर ये दोनों ट्रायंगल्स की ने सिमिलर है
जे सिमिलर ने तो इन्हां दे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ने उन्हां दी रेशो भी की होगी इक्वल होगी। हुण आ साइड ते आ साइड BC बटा DE विल बी इक्वल टू, हुण आड़ी हाइट वाली साइड लो, पहले रेडियस वाली साइड ले ली, हुण हाइट वाली लेने हैं। पहले ਇਹਦਾ रेडियस ले सी ਇਹਦੀ हाइट ले लो, वो क्या आ गई OC बटा OD, OD भी इधर ले OD बटा DE, BC थले आ गई OC बटा BC, ठीक है। उल्टा दो DE बटा OD, ये क्यों कह रहे हैं मैं तो बाद में दसदा, BC बटा OC, DE आपा मान लेने R, DE की मान लेने R, किसी टाइम आपा रेडियस R मान लिया ते उस टाइम ते आपा हाइट की मान ली H मान ली। DE अपना R है, OD है अपना H, R ते H की रेशो की बन गई, BC कितना है, BC रेडियस ये कितना है 5 सेंटीमीटर एंड OC कितना है, ये टोटल हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर। R by H कितना आ गया 1/2 आ गया, तो ये तो की पता लगता है R की आ गया H/2 आ गया, R की आ गया H/2, गल साफ च आ गई। हुण आपां नूं वॉल्यूम दे बदलण दी दर -5 दित्ती है, इहनूं तुसीं माड़ा दिमाग च बिठा लो क्योंकि मैनूं रब करना पऊगा। आपां नूं आ चीज़ मेन है जिहड़ी आपां ड्रा करनी सीगी। वॉल्यूम दे बदलन दी दर आपां नूं दित्ती है -5 ते वॉल्यूम हुंदा कितना है 1/3 पाई r² h। हुण आपां डेरिवेटिव लवांगे dv/dt, 1/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, r² दा डेरिवेटिव की है। r दी वैल्यू पहली पुट कर दो पहला तां इहनूं बदलण दी दर कढण तो पहला, क्योंकि आपां की भालदे सी कि r भी h दी शेप च आ जाए। क्यों आ जाए h दी शेप च, क्योंकि जेडी अपन की दित्ती है कहला h ही दिता है 7.5 सेंटीमीटर, 2.5 फ्रॉम टॉप ता थल्लों कितना हो गया 7.5 हो गया। अपन कहला यही गिवन है बेटा, तो अपन r h दी शेप चाहिए थे, क्योंकि अपन को जिहदे मुताबिक अपन डेरिवेटिव कढी इक्को ही हो गए, तो दो हो गए तो औखा करूगा। r दी वैल्यू अपन पुट कर दी 1/3 पाई, r दी वैल्यू होगी h/2 दा स्क्वायर इनटू h, 1/3 पाई h square into h cube by 4 कितना है 1/12 पाई h cube। एक ही हो गया अपनी वॉल्यूम होगी। हुण ਇਹਦੇ बदल ਦੀ दर ਕੱਢਣੀ ਆਪਾਂ dv/dt, पाई/12 कांस्टेंट है, 3h², h की डेरिवेटिव आ गया dh/dt, ठीक है। आ कट्टा गया पाई h² by 4 into dh/dt। हुण ये किहदे उपर है, अपन ये -5 दे उपर है, गिवन है अपन 4 इधर एक मल्टीप्लाई हो गया, तो dh/dt की आ गया -20 अपॉन पाई h², आ पाई h² इधर आके की हो गया डिवाइड हो गया। हुण जदों कहना h कितना होवे, when h is 7.5 सेंटीमीटर, जदों h इना होवे तो dh/dt की होगा, ये आ जाऊगा 20 माइनस दा पाई दी वैल्यू की पुट कर दी ਆਪਾਂ, पाई ਨੂੰ पाई रहन दो, h कितना 7.5 है, 7.5 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ 7.5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। वैसे तो सौखा करने लिए कर सकते 75/10 लिख सकते हो, 7.5 में कट दो 15 5 दे गया 15/2 आ गया, तो कितना आ गया -20 अपॉन पाई 15/2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर उत्ते चला जाओ 4 आ जाओ बाय 15 का स्क्वायर। इनको सॉल्व कर लोगे थोड़ा जो -16/45 पाई कर लोगे, तो आप लिखेंगे हेंस द रेट एट विच वाटर लेवल इज ड्रॉपिंग। वाटर लेवल ड्रॉपिंग दी रेट की होगी, घटा नहीं लिखनी, हुण जो ड्रॉप ही वरत लेना मीनस उस ड्रॉप के शब्द दे विच ही आ गया, नेगेटिव का मतलब भी ड्रॉप कर रहे हैं इस रेट ते, थोड़ा जिहड़ा वाटर लेवल है ओदी हाइट की है ड्रॉप कर रही है।
ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ एग्जाम्पल नंबर 5th या 6th जो भी आप की है। नैक्सट एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। हम देखो अगली एग्जाम्पल देखते हैं आप कि अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इन क्वाइट लेक। एक क्वाइट लेक है, मान लो लेक है, झील है, जमा शांत पई है, ਉਹਦੇ पत्थर डिग्या। जो पत्थर डिग्या गोले ही नहीं बनते ने, आए गोले हौली हौली बढ़ते जाते हैं। एक क्वाइट लेक ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਵੇਵਸ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟ ਸਪੀਡ ਆਫ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ? ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜੀ ਦਰ ਤੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। dr/dt 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ when r is the radius of enclosed circle। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ at the instant when the radius of a circular wave is 10 centimeter, ਉਸ instant ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ circular waves ਨੇ ਇਹਦਾ radius ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇ? 10 centimeter ਹੋਵੇ। how fast is enclosed area, ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ enclose ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੂਗਾ। ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ enclose ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਪਤਾ ਕਰਨੀ। ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ? ਪਾਈ r ਸਕੁਅਰ d/dt। ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਦਰ ਪਾਈ ਇਦਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ 2r ਦਾ r ਸਕੁਅਰ ਦਾ 2r ਆ ਗਿਆ dr/dt। dr/dt ਗਿਵਨ ਹੈ ਕਿੰਨਾ? 4 ਹੈ। 4 * 2 8 ਪਾਈ r। r ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ। 8 * 10 80 ਪਾਈ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? 18 ਪਾਈ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਰੀਆ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਇਹਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਦਰ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ 9872738604 ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਬਣਾ ਸਕਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।